Yes, beta, a very refreshing morning to one and all. Again, I am here for chapter 3rd of class 12th, matrices. In our previous video, we have completed exercise 3.1, which is based on elementary topics, elementary basics of matrices. Now, in exercise 3.2, we will discuss about the sum, difference, product of matrices. ठीक, इनके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा आज. So come to the sum topic, sum of matrices. Sum of matrices. Two or more than two matrices can be added if they have same order. अगर matrices का order same है तभी उनको add और subtract किया जा सकता है. If the order of matrices are not same, then they cannot be added or subtracted. क्लियर है? अगर ऑर्डर सेम है तभी उनको ऐड किया जा सकता है और तभी सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ना ही तो ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. क्लियर? तो सम में देखेंगे, सपोज मैट्रिक्स ए 2 3 -1 4 एंड मैट्रिक्स बी 4 2 3 -5. बेटा टाइम सेव करने के लिए मैं छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ 2x2 के. 3x3 में भी वही करना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करना है ना. तो अगर हमें फाइंड करना है a प्लस बी मतलब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है. तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे शुरू में तो इन मैट्रिसेस को लिखेंगे 2 3 -1 4 प्लस सेकेंड मैट्रिक्स 4 2 3 एंड -5. दोनों मैट्रिक्स लिख देंगे प्लस की फॉर्म में. अब इनको ऐड करेंगे. ऐड कैसे करेंगे बेटा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को साथ साथ ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे. 2 + 4 2 + 4 3 + 2 -1 + 3 और 4 + -5. क्लियर बेटा? बस आंसर आ जाएगा. सिंप्लीफाई कर लें. 2 + 4 6 3 + 2 5 -1 + 3 2 और 4 -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 - 5 -1. ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा. क्लियर है ना? बहुत ही इजी है मैट्रिक्स. जो आपका मैट्रिसेस में जितनी भी वर्किंग है सारी बहुत ही हल्की है. तो ऐड कर सकते हैं ना इजीली. सिर्फ जो आपके करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनको आपको ऐड करना है और उन्हीं को आपको सब्ट्रैक्ट करना है. अगर बात करें डिफरेंस की, इन्हीं को अगर मैं माइनस कर दूँ, a - b कर दें या b - a कर दें, तो इस बार इनको माइनस की फॉर्म में लिखना पड़ेगा. कैसे? 2 3 -1 4 -4 2 3 -5. अब क्या करेंगे, इस बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 2 - 4 3 - 2 -1 -3 और 4 -5. क्लियर बेटा? बस ये आंसर आ जाएगा. 2 - 4 कितना होगा? -2. 3 - 2 1 -1 -3 ऐड हो जाएगा, -4 आ जाएगा और 4 प्लस 4 + 5 9. तब बेटा ये आंसर आएगा. क्लियर है ना? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो मैट्रिसेस का बहुत ईजी है. थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है तो वो भी ईजी. एक मैं सेंटेंस बताऊंगा, वो याद कर लेंगे इजीली, तो आपका जो प्रोडक्ट है मैट्रिसेस की वो भी ईजी रहेगी. Now come to the new topic, product of matrices. Product of matrices. अब देखिए बेटा, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया जा सकता है. ऑलवेज नहीं किया जा सकता है. सेम ऑर्डर का तो प्रोडक्ट हो ही जाएगा. ठीक है. सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस लिखते हैं. इसको मैट्रिक्स ना कहें, मैट्रिक्स एक रहेगा, है ना. प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस. तो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट जो है करने से पहले हम एक मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करेंगे कांस्टेंट से, है ना. तो यहां दो टॉपिक आपके पास आएंगे. प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ कांस्टेंट. एक मैट्रिक्स की एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई. जैसे आपको सपोज करिए एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 3 1 4 -2 ये 5 -3 -1 4.
और आपसे कह दिया फाइंड 3A, क्या फाइंड करिए? 3A फाइंड करिए। तो A मैट्रिक्स दिया हुआ है तो 3A के लिए पहले तो 3 बाहर और A एज इट इज नोट कर देंगे बेटा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो एलिमेंट बाहर है 3, इसकी हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में हो जाएगी। तो 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, -9 हो जाएगा, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15, 3 4 12, ठीक है बेटा। तो किसी भी कांस्टेंट की अगर मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से करनी हो तो ऐसे कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स में हो जाएगी जितने भी एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स में गिवन है। आगे आते हैं बेटा, अब बात करें हम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। अब देखिए बेटा, कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए ऑर्डर सेम हो जाए तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगी। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल है तब तो मल्टीप्लाई हम कर ही सकते हैं। बट इफ ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज नॉट सेम, है ना, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट सेम एज ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तब भी मल्टीप्लाई की जा सकती है। एक फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के लिए क्या कंडीशन है मेन, ये ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल। बेटा दो मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है इफ नंबर ऑफ कॉलम in first matrix equal to number of rows in second matrix। समझ रहे हैं? अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं उतनी ही रो सेकेंड मैट्रिक्स में है तब हम उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन, ठीक है, किया जा सकता है। बस ये मेन कंडीशन है, इसको ध्यान रखेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एक फॉर्मूला और है। सपोज करिए हमने मल्टीप्लाई कर ली, कोई भी ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कुछ भी है, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी है, हमने मल्टीप्लाई कर ली है। अब आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा, प्रोडक्ट मैट्रिक्स बोले जिसको, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा इसके लिए भी फॉर्मूला है ना। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स, प्रोडक्ट मैट्रिक्स समझ रहे हैं ना, जो प्रोडक्ट करके मैट्रिक्स आएगा वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स बोल रहा हूँ उसको मैं। ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स विल बी, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स। ये बेटा ऑर्डर होगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। पहले में जितनी रो है वो बाई दूसरे में जितने कॉलम है वो, ठीक है ना। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उनकी प्रोडक्ट हमें फाइंड करनी है। क्लियर है? तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल जनरल सा ले रहा हूँ बेटा। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 3 5, 3 -1 2, 4 1 6, और दूसरा मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है 3 4 -3, 4 2 5 6 7 1। दो मैट्रिक्स ही है बेटा। पहले हम बात करेंगे उसकी जिसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो
तो वहाँ तो इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे होगी? ऐसा नहीं है कि जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एडिशन में ऐड कर दिए थे, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का पूरा एक प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना है, और वो प्रोसीजर यहाँ देखेंगे बेटा। आप देखिए प्रोडक्ट ए बी के लिए पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे, 2 3 5 3 -1 2 4 1 6। साथ में मैट्रिक्स बी 3 4 -3 4 2 5 6 -7 1। अब देखिए प्रोडक्ट कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा आपको। मेन चीज़ है ये 4th चैप्टर में भी यूज़ होगा, और प्रोडक्ट वाला जो क्वेश्चन है जिसमें प्रोडक्ट यूज़ होगी वो आपका 5 मार्क्स में बोर्ड में एवरी ईयर मिलता है, आज तक कभी नहीं कटा हुआ है। ठीक है, ठीक। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें इसका यूज़ भी होना है, तो बड़े अच्छे से समझेंगे प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है ना। इन दोनों की प्रोडक्ट करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स में चलना है रो वाइज, और सेकंड मैट्रिक्स में चलना है कॉलम वाइज। ठीक है बेटा, फर्स्ट मैट्रिक्स में चलना है रो वाइज और सेकंड में चलना है कॉलम वाइज। सबसे पहले तो बात ये करें कि जो आपका मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। जो आपका मैट्रिक्स फॉर्म होगा ऑर्डर क्या होगा यहाँ से पता चलेगा। मैंने आपको लिखवाए दोनों फॉर्मूले। सबसे पहले तो प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ मैट्रिक्स, ये तो हेडिंग होगी आपका। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड। फर्स्ट में कॉलम कितने 1 2 3, सेकेंड में रो कितनी 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम जो है इसके वो इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, फर्स्ट थिंग। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट, कितनी रो है फर्स्ट में 1 2 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड, इसमें रो कॉलम कितने 1 2 3 है ना। वैसे मैंने आपको बताया अगर सेम ऑर्डर है तो मल्टीप्लाई हो सकती है, और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो इनका सेम ऑर्डर है। यहाँ तो कुछ देखना ही नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट ऑर्डर है तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई देखते हैं बेटा। आपको पता है, मैं जनरल शॉर्ट में लिख दूँ यहाँ पर, अगर A1 1 आएगा, A1 2 A1 3, A2 1 A2 2 A2 3, A3 1 A3 2 A3 3, इस तरीके से तो एलिमेंट आएंगे बेटा। अब देखिए A1 1 आना है, मतलब इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, रो इसके लेनी है, कॉलम इसका लेना, मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ लिख देना है। मल्टीप्लाई भी कैसे करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की। देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं, 2 की 3 से, 2 × 3 प्लस 3 की 4 से, सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड से, 3 × 4 प्लस 5 की 6 से, 5 × 6, ये आपका पहले एलिमेंट आ जाएगा बेटा। क्लियर है? अब A1 2 के लिए रो तो 1 ही रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा सेकेंड, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 की 4 से 2 × 4 प्लस 3 की 2 से 3 × 2 प्लस 5 की -7 से 5 × -7 हो गया। अब थर्ड एलिमेंट को देखेंगे, A1 3 है, रो तो फर्स्ट रहेगी, कॉलम इस बार चेंज हो गए, कहाँ पहुँच जाएंगे? थर्ड पर, तो करस्पॉन्डिंग करेंगे 2 × -3 प्लस 3 × 5 प्लस 5 × 1, कितना हो जाएगा? 5 × 1। क्लियर है बेटा? ये थोड़ा सा सही करके लिख दूं मैं, ये हो गया। अब A2 1 के लिए रो कौन सी लेनी है? सेकेंड, और कॉलम इसमें से कौन सा लेना? फर्स्ट, है ना। तो यहाँ पर नोट करने जा रहे हैं हम, इस बार रो लेंगे सेकेंड वाली और कॉलम लेंगे फर्स्ट, तो 3 × 3 प्लस -1 × 2 प्लस 2 × -7, 2 × -7। ऐसे ही रो तो सेकेंड और कॉलम भी सेकेंड, रो सेकेंड कॉलम सेकेंड, 3 × 4 प्लस -1 × 2 प्लस 2 × -7। A2 3 के लिए रो सेकेंड ही रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा इस बार, 3 × -3
प्लस -1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। अब ऐसे ही A31 के लिए कॉलम चेंज रो चेंज होगी, पहले थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ के लिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, यहाँ के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम। लिख दे बेटा, 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 6, आगे आ जाए 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 6 इंटू -7। A33 के लिए थर्ड कॉलम ले लेंगे, 4 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 1, ठीक है। आई ना समझ में थोड़ी सी। अब इसको चेक करने का तरीका और मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए लिया कैसे, पहले इसको एक बार देख ले कैसे मल्टीप्लाई करिए, एक बार और समझ ले। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट की फर्स्ट से प्लस सेकंड की सेकंड से प्लस थर्ड की थर्ड से। उसके बाद फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम 2 इंटू 4 3 इंटू 2 5 इंटू -7। फिर फर्स्ट रो के साथ ही थर्ड कॉलम लेंगे, थर्ड एलिमेंट आ जाएगा 2 इंटू -3 3 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। इसी तरीके से अब सेकेंड रो का काम चलेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये एलिमेंट, और सेकेंड रो के साथ में थर्ड कॉलम ये एलिमेंट। आगे ये वाली रो फर्स्ट रो सॉरी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट, थर्ड रो के साथ सेकंड कॉलम ये एलिमेंट, और थर्ड रो के साथ थर्ड कॉलम ये एलिमेंट। क्लियर बेटा? तो ये जो हमारा है टोटल, इसमें क्या है, ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दें, आंसर आ जाएगा 6 + 12 18 + 30 48, 8 + 6 14 -35 -21, -6 + 15 9 + 5 14, 9 - 2 7 7 - 14 -7, ये 12 - 2 10 - 14 -4, -9 - 5 -14 + 2 -12, ये 12 + 4 16 + 36 52, 16 + 2 18 माइनस ये 42, 18 - 42 कितना हो जाएगा 24, माइनस के बचेंगे। आगे -12 + 5 7 और 6 13, ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैट्रिक्स की जो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो ऐसे होगा। क्लियर है? तो आपको अभी फ़िलहाल ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे ना, A + B है, A - B है, 3A - C है, AB है और B है ना। तो सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2x2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए सम दिया हुआ है, मोस्टली चारों क्वेश्चन में सम ही दे रखा है। मैं सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट आपको करा दूं, देखिए कोई सा फोर्थ पार्ट ले लेंगे। वैसे तो ऐड ही करना है, सिंपली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने हैं एंड यू कैन डू इट इजीली, बट फिर भी एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला बता रहा हूँ मैं आपको, cos² x sin² x, cos² x sin² x, sin² x cos² x, प्लस इसमें क्या दिया हुआ है सेकेंड मैट्रिक्स में, sin² x cos² x और cos² x sin² x। क्लियर है? तो ऐड कर दें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने, जैसे मैंने आपको बताया अभी बेटा। तो cos² x + sin² x, cos² x + sin² x, A11 के साथ ऐड हो गया। अब A12 के साथ ऐड हो जाएगा, sin² x + cos² x, sin² x + cos² x, नीचे sin² x + cos² x, एंड लास्ट एलिमेंट cos² x + sin² x। ठीक है बेटा, क्लास 10th की आइडेंटिटी जो हम पढ़ के आए हैं,
क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये बेटा चारों के चारों 1 1 1 हो जाएंगे, 1 1 1 1 बाई यूजिंग द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। क्लियर? बहुत ही हल्के क्वेश्चन है ना, इसमें आइडेंटिटी यूज ही इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें सेम ऑर्डर वाले तो आप कर सकते हैं इजीली, है ना। जो फर्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, और ये तो इजीली हो जाएंगे। अब जिनमें ऑर्डर डिफरेंट है उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल है उनका, उसको देखते हैं। देखिए बेटा मैं आपका इसका थर्ड पार्ट ले रहे हैं, पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 1 - 2 2 3, और दूसरा मैट्रिक्स जो दिया हुआ है दैट इज 1 2 3 2 3 1, ये दिया हुआ है बेटा, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से बताया था। क्या फॉर्मूला था, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड। मतलब इसमें जितने कॉलम है इसमें इतनी रो होनी चाहिए। तो कॉलम कितने, 1 2, रो कितनी है 1 2, तो प्रोडक्ट इज पॉसिबल, है ना, प्रोडक्ट हो जाएगी। तो अब प्रोडक्ट के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितने बाई कितने का बनेगा ये और देख लें। उसके लिए भी मैंने आपको बेटा फॉर्मूला बता रखा है। क्या फॉर्मूला बताया था कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दैट विल बी नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट इंटू नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड। रो कितनी है फर्स्ट में 2, कॉलम कितने सेकेंड में 3, तो 2/3 का बनेगा बेटा। अब 2/3 में आपको देखना है 1 2 3, सॉरी 1 2 3 1 2 3, इतने ही एलिमेंट तो आएंगे भाई, A11 A12 A13 A21 A22 A23, 2 रो हो जाएंगी और कॉलम कितने हो जाएंगे, 3 कॉलम हो जाएंगे। तो अब चलते हैं बेटा मल्टीप्लाई करते हैं इनकी। देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगी उसको देखते हैं। A11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे चलना है इसमें, और इसमें कॉलम वाइज चलना है। तो 1 की 1 से 1 × 1 प्लस -2 × 2, फर्स्ट एलिमेंट आया। अब फर्स्ट रो के सेकेंड से 1 × 2 प्लस -2 × 3, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर लें। अब थर्ड, इसकी फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से 1 × 3 प्लस -2 × 1, 1 × 3 प्लस -2 × 1, फर्स्ट रो की तीनों कॉलम से हो गई। अब सेकेंड रो की तीनों कॉलम से करेंगे, इस रो की तीनों कॉलम से। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 × 1 प्लस 3 × 2। अब इस रो की इससे 2 × 2 प्लस 3 × 3। अब थर्ड रो, सेकेंड रो की थर्ड कॉलम से 2 × 3 प्लस 3 × 1। बस ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। 1 - 4 -3, 2 - 6 -4, 3 - 2 1, 2 + 6 8, 4 + 9 4 + 9 13, और 6 + 3 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा, बहुत ही हल्के क्वेश्चन है। जितने भी प्रोडक्ट के हैं आप थोड़ा बस माइंड सेट करके बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कैसे चलना है वो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट में रो वाइज, सेकंड में कॉलम वाइज। जैसे फर्स्ट में रो वाइज कर रहे हैं तो फर्स्ट रो के साथ में फर्स्ट कॉलम लेंगे फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कॉलम लेंगे सेकंड एलिमेंट, और थर्ड कॉलम लेंगे तो थर्ड एलिमेंट आएगा। ऐसे फिर सेकंड रो बनाने के लिए सेकंड रो के साथ में फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट, और थर्ड कॉलम लेंगे फर्स्ट रो के साथ में तो थर्ड एलिमेंट आ जाएगा बेटा। क्लियर है? अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 ऐसा ही सिंपल सा a + b और b - c फाइंड करना है और वेरीफाई करना है एक छोटा सा रिजल्ट जो आप लोग कर सकते हैं। वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 4 क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, वैसे मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा सारे क्वेश्चंस। क्लियर है बेटा, इजीली समझ में आ जाएंगे, हल्की से एक्सरसाइज है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, और आपको कुछ फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, और हमें कुछ फाइंड करना है।
क्या 2/3 1 5/3, 2/3 1 5/3। आगे क्या रखा है 1/3 2/3 4/3, 1/3 2/3 4/3। आगे क्या हुआ है 7/3 2 2/3, 7/3 2 2/3। जो आपका बी मैट्रिक्स है 2/5 3/5 1, 2/5 3/5 1। आगे 1/5 2/5 4/5, 1/5 2/5 4/5। और लास्ट में 7/5 6/5 2/5, 7/5 6/5 2/5। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है, हमें कंप्यूट करना है 3a - 5b, 3a - 5b। तो पहले तो 3 और मैट्रिक्स a -5 और मैट्रिक्स b लिख देंगे बेटा एज इट इज। तो 2/3 1 5/3, 1/3 2/3 4/3, 7/3 2 2/3। यहाँ देखेंगे 2/5 3/5 1, 1/5 2/5 4/5, 7/5 6/5 2/5। ठीक है, अब पहले इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 को इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे बेटा सबट्रैक्ट कर देंगे बस। तो करते हैं, देखिए क्या होगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 की 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 3 1 जा 3। जहाँ पर अपॉन में आ रहा है वहाँ तो 3 कैंसिल हो जाएगा, और जहाँ अपॉन में कुछ नहीं है वहाँ पर क्या होगा बेटा उस नंबर की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको लिख रहा हूँ, ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा 2 3 5, सेकेंड रो विल बी 1 2 4 एंड थर्ड रो विल बी 7 6 2। ठीक, अब आ जाए दूसरे मैट्रिक्स पे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिनमें 5 अपॉन में आ रहा है वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी मल्टीप्लाई हो जाएगी जिनमें नहीं आ रहा है ना। तो 2 3 5, नेक्स्ट एलिमेंट 1 2 4 और नेक्स्ट एलिमेंट 7 6 2। अब आप देखें दोनों को तो सेम मैट्रिक्स बने हुए हैं, सेम मैट्रिक्स में सेम मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बनेगा 0 मैट्रिक्स बनेगा बेटा, है ना। तो ये आपका 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, जिसको आप O से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्लियर है बेटा। तो आपको ये क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर ये 6 तक के कर लेने हैं, 6 भी ऐसा ही है। हम आपको 7 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे बेटा। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।